ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, हम अपने चैनल पर प्रतिदिन आपकी समस्याओं से जुड़े हुए उपाय तथा व्रत त्योहार के नियमों से जुड़े हुए वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। इसलिए हमसे जुड़ने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में बहुत अधिक परेशान हैं और वो परेशानी कोई भी हो सकती है, विवाह संबंधित परेशानी है, आपके व्यवसाय नहीं चल रही है, धन संबंधित समस्याएं हैं, नौकरी नहीं लग रही है, या फिर जीवन में किसी भी प्रकार की समस्याएं। कोई व्यक्ति शारीरिक परेशानियों से परेशान रहता है तो कोई व्यक्ति आर्थिक परेशानियों का मारा रहता है। मेरे कहने का मतलब है कि परेशानी मानसिक भी हो सकती है, आर्थिक भी हो सकती है, या फिर दैहिक भी हो सकती है। कोई ऐसा दुख जो समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा, कोई ऐसी समस्या जिसका समाधान आपको प्राप्त ही नहीं हो रहा है। आपने बहुत कोशिश कर लिया, बहुत प्रयास कर लिया, इसके बाद भी आपको सफलता प्राप्त नहीं हो रही और आपको समझ नहीं आ रहा है कि अब आगे करना है तो करना क्या है। तो दोस्तों, ऐसे में आप इस उपाय को करें जो आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, आपने वो कहावत तो ज़रूर सुनी होगी कि जिसका नहीं है कोई उपाय उसका हल है नमः शिवाय। जी हाँ दोस्तों, सारी समस्याओं का हल बस एक लोटा जल, जो कि हम महादेव को अर्पित करते हैं। तो बस जब आपको लगे कि आपके हाथों से परिस्थितियाँ फिसलती जा रही हैं और आपके जीवन की वो समस्याएं जिन्हें सुलझाने में आप दिन रात प्रयास में लगे हुए हैं, लेकिन इन्हें आप सुलझाने के बजाय आपके द्वारा यह और उलझती जा रही है और ये समस्या और भी भयानक रूप लेती जा रही है, तो ऐसे में आप अपने आप को अपने समस्याओं के साथ ही भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के चरणों में समर्पित कर दे। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के चरणों में समर्पित कर दे और अपनी ओर से कोई भी चेष्टा करना छोड़ दे, क्योंकि मनुष्य जब तक स्वयं चेष्टाओं में लगा रहता है तब तक परमात्मा को भी यही लगता है कि मनुष्य स्वयं अपनी समस्याओं को सुलझाने में सक्षम है। इसलिए वो हमारे साथ तो होते हैं, लेकिन वो हमारी सहायता नहीं करते। और जब हम अपनी ओर से कोई भी चेष्टा करना छोड़कर, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास ही ना करें। आपने अपनी ओर से सारा प्रयास कर लिया, इसके बावजूद भी आपको कोई समाधान प्राप्त नहीं हो रहा है, तो आप अपने आप को भगवान के चरणों में इस समस्या के साथ ही समर्पित कर दें। जब हम उनके ऊपर आश्रित हो जाते हैं कि अब जो करेंगे महादेव ही करेंगे, माता पार्वती ही करेंगी, उनके हाथों में ही मेरा डोर है, तब वे हमारी सहायता करते हैं, क्योंकि इनका तो नाम ही है भक्त वत्सल। शरणागत की रक्षा करना ही इनका कार्य है। इसलिए जब आपको लगे कि परिस्थितियां बहुत ज़्यादा गंभीर रूप लेती जा रही है, तो आप अपने ओर से कोई भी प्रयास ना करें, पूर्ण रूप से महादेव तथा माता पार्वती के शरण में जाएं। प्रतिदिन आप एक नियम बना लें कि माता पार्वती भगवान भोलेनाथ का स्मरण करेंगे। एक लोटा गंगा जल मिश्रित शुद्ध जल आप महादेव के शिवलिंग पर अर्पित करेंगे और एक दिया घी का उनके समक्ष अवश्य प्रज्वलित करेंगे। उनके नामों का जाप करेंगे और फिर करेंगे प्रत्येक सोमवार के सोमवार एक छोटा सा उपाय, जिसका वर्णन किया गया है शिव महापुराण के अंतर्गत। दोस्तों, यह उपाय आपको बिल्व वृक्ष के नीचे करना है। स्कंद पुराण में बेलपत्र के वृक्ष की उत्पत्ति के संबंध में कहा गया है कि एक बार माता पार्वती ने अपनी उंगलियों से अपने ललाट पर आया पसीना पोंछकर उसे फेंक दिया। माता के पसीने की बूंद मंदार पर्वत पर गिरी। कहते हैं कि उसी से बिल्व वृक्ष यानी कि बेल वृक्ष उत्पन्न हुआ और यह बेल का वृक्ष भगवान भोलेनाथ को अत्यंत ही प्रिय है। और आप तो जानते ही होंगे कि बेल के पत्तों का भगवान भोलेनाथ की पूजा में कितना अधिक महत्व है। उनकी पूजा बेल पत्तों के बिना संभव ही नहीं हो पाती है। बेल वृक्ष में औषधीय गुणों के साथ साथ दैविक गुण भी है। यह व्यक्ति के दरिद्रता को दूर करने वाला वृक्ष है। बेल वृक्ष के प्रतिदिन दर्शन से व्यक्ति के जीवन के समस्त पाप नष्ट होते हैं और शास्त्रों में तो ऐसा कहा जाता है कि बेल के वृक्ष का स्पर्श करना मतलब साक्षात शिव का स्पर्श करना। तो इतना अधिक महत्व है। और बिल्व वृक्ष में कहा जाता है कि लक्ष्मी का वास होता है।
तो आज का जो उपाय आपको बताने वाले हैं वह बिल्व वृक्ष के नीचे आपको करना है। बहुत ही सरल सा उपाय है, इसे पूरा सुनिएगा, क्योंकि जब हम उपायों को पूरी तरीके सुनकर उनको समझकर तब करते हैं तभी वह उपाय हमें सही फल दे पाता है। आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक ही होता है। तो इस उपाय का वर्णन शिव महापुराण की कथा के अंतर्गत किया गया है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि जो भी व्यक्ति जीवन में तमाम प्रकार की समस्याओं से परेशान है, बहुत चेष्टा करने के बाद भी इन समस्याओं में उलझता जा रहा है, निकल नहीं पा रहा है, तो सबसे पहले तो प्रतिदिन महादेव को 1 लोटा जल, 1 बिल्व पत्र अर्पित करना आरंभ कर दें। प्रतिदिन महादेव, केवल महादेव नहीं, माता पार्वती, महादेव, इन दोनों का स्मरण करते हुए 1 लोटा जल भगवान के शिवलिंग पर अर्पित करें। सोमवार के दिन प्रातःकाल भगवान के मंदिर में जाकर विधि पूर्वक पूजन करें। संभव हो तो पंचामृत, गाय के कच्चे दूध इत्यादि से अभिषेक करें। लेकिन अगर आपको कुछ भी नहीं मिल पाता है तो ऐसे में मात्र 1 लोटा जल, 1 चावल का दाना और 1 बिल्व पत्र महादेव को अर्पित करें। अब करना क्या है आपको, ये सुनिए। शाम के वक्त आपको बिल्व वृक्ष के नीचे जाना है। शाम के वक्त यानी कि प्रदोष काल, महादेव के पूजा में, उनके किसी भी उपाय में प्रदोष काल का विशेष महत्व होता है। इस समय महादेव प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और इस समय जो भी याचक, जो भी भक्त महादेव के शरण में जाता है, महादेव का स्मरण करता है, महादेव उनकी झोलियाँ अवश्य भरते हैं। तो इस उपाय को करने के लिए 1 घी का दिया लेना है आपको। इस दिए को प्रज्वलित करने के लिए आपको 2 बातियां लगानी है। 2 बाती का आपको 1 घी का दीपक तैयार करना है। 2 बाती का दीपक कैसे लेना है, आप 2 बातियां ले, इन्हें आप एक साथ मिला लें और फिर दिए में रख के इसे एक साथ जलाना है। तो आप घी का दीपक तैयार करें, 2 बाती डालें इसमें और 1 अक्खा दाना चावल का डालना है आपको इसमें। बेल के वृक्ष के नीचे अपनी मनोकामना बोलते हुए भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती का स्मरण करते हुए इस दीपक को बिल्व वृक्ष के नीचे लगाना है। दिया लगाने के बाद भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती का स्मरण करके अपनी समस्याओं के निवारण के लिए प्रार्थना करके आप पुनः वापस आ जाएं। ऐसा आप प्रत्येक सोमवार को करना आरंभ कर दें। आप देखेंगे कि 5 से 6 सोमवार बीतते बीतते आपको आपकी समस्याओं का समाधान मिलना प्रारंभ हो जाएगा। तो पूरे मन से, पूरे समर्पण भाव के साथ, पूरे दृढ़ विश्वास के साथ आप इस उपाय को कीजिए। ये उपाय कभी विफल नहीं जा सकता, क्योंकि इसका वर्णन स्वयं शिव महापुराण के अंतर्गत किया गया है। शिव महापुराण में महादेव के गुणों का वर्णन किया गया है, उनके चरित्र का वर्णन किया गया है और हमारे शास्त्र हमें कभी झूठी शिक्षा नहीं दे सकते। इस उपाय को आप किसी भी सोमवार से आरंभ कर सकते हैं और महादेव की पूजा आप किसी भी दिन से आरंभ कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई दिन देखने की आवश्यकता नहीं है। तो दी गई जानकारी यदि अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और जानकारी को सिर्फ सुनकर ही ना रह जाएं, इसका लाभ भी अवश्य उठाएं और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।